गोरी, अभी तक हमारे पेड़ के आम कच्चे ही हैं। ना जाने कब ये आम पकेंगे और कब हम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाएंगे। कालू जी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ हम ये कच्चे आम तोड़कर ही बाजार ले जाते हैं। कोई ना कोई पागल पक्षी तो खरीद ही लेगा ये कच्चे आम। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। कवि और कवि, ऐसा मत करना, अभी आम कच्चे हैं, इन्हें मत तोड़ो, ये आम बहुत खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। जो मन में आएगा हम करेंगे। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? तू जाकर अपने पेड़ के आम देख, कहीं तोता या फिर बुलबुल ना खा जाए तुम्हारे पेड़ के आम। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मैं तो अपने पेड़ के आम फिर ही तोड़ूंगी जब मेरे पेड़ के आम अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। कवि और कव्वा अपने पेड़ से कच्चे आम ही तोड़कर मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे आम। पागल कवि, ये आम तो अभी कच्चे हैं, ये कौन खाएगा? ये आम खट्टे और बेस्वाद होंगे। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं खा कर देखूंगा। अगर मीठे हुए तो फिर ही मैं आम लूंगा। ना ना, पैसे दो, आम लो और घर जाकर खा कर देखो। मगर मिट्ठू बिना आम लिए ही वहाँ से चला जाता है। गोरी कव्वी शाम तक बैठी रहती है मगर वहाँ कोई भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे मीठे आम। गोरी शाम तक आवाज लगा लगा कर थक जाती है और फिर शाम के एक चील वहाँ आती है। कवि, ये आम खाने के तो नहीं है। हाँ, मगर मुझे आम का अचार बनाना है। अगर 100 रुपए में सारे आम देती हो तो मैं ले जाती हूँ। चीलती, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा लो, 200 में ले लो। ना भी, मैं तो चली, मैं तो 100 ही दूंगी। अगर ये चील भी चली गई तो कल फिर मुझे सुबह से शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगानी होगी। गोरी ऐसे सोचती है और चील से कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ 100। गौरी 100 में ही वो सारे आम दे देती है। क्या कहा गौरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तुम मेरे साथ बाजार जाते तो पता चलता कोई भी वो कच्चे आम लेने को तैयार ना था। वो तो अच्छा हुआ उस चील ने अचार के लिए आम लेने थे, बिक गए, वरना नदी में बहाने पड़ते मुझे वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के आम अच्छी तरह पक जाते हैं। अब मेरे आम पक गए हैं, आज मैं ये आम तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर मंडी ले जाती है और चिड़िया के आम कुछ ही देर में बिक जाते हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम कितने में बिके हैं? गौरी, मेरे आम पके हुए थे और मीठे भी, इसलिए मेरे आम पूरे 500 में बिके हैं। 500 का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गौरी कालू को बताती है, कालू, चिड़िया के आम पूरे 500 में बिके हैं। गोरी, अब हम अपनी अंगूर की बेल से जो अंगूर तोड़ेंगे वो चिड़िया से महंगे दामों बेचकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लालची कव्वे कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू जी, अभी तक अंगूर कच्चे के कच्चे हैं, आखिर कब ये अंगूर पकेंगे? चिड़िया, जिसका खेत साथ ही था, वो अपनी अंगूर की बेल को पानी दे रही थी। वो गौरी कव्वी की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। गौरी कव्वी और कालू कव्वे, अभी अपनी अंगूर की बेल को पानी दो, अभी अंगूर पकने में कुछ दिन बाकी हैं, कहीं आमों की तरह अंगूर भी कच्चे ही न तोड़ लेना। कौवा और कव्वी हर दिन आकर अपनी बेल को देखते, अंगूर कच्चे थे। कौवा और कव्वी बेल को पानी भी न देते और वहाँ बेल के साथ टेक लगाकर सो जाते। चिड़िया मेहनत से अपने अंगूरों की बेल को पानी देती थी, इसलिए चिड़िया की अंगूरों की बेल पर लगे हुए अंगूर पककर सुनहरी हो जाते हैं। मेरे अंगूर तो गए पक, इसलिए आज मैं अपनी बेल से अंगूर तोड़ लेती हूँ। चिड़िया अंगूर तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती है और ले जाती है। कौवा और कव्वी देख रहे थे। गौरी, चिड़िया के अंगूर तो पक भी गए और हमारे अभी तक कच्चे क्यों हैं? मुझे मालूम हो गया है कालू जी, हमने बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए अब ये अंगूर कभी नहीं पकेंगे। तभी कौवा उछलता है, आइडिया आइडिया गौरी, हम ऐसा करते हैं, अंगूरों पर सुनहरी रंग करके बाजार ले जाते हैं। पक्षी समझेंगे कि हमारे अंगूर भी पके हुए हैं और अंगूर बिक जाएंगे। कालू जी, तो फिर तुम जल्दी से सुनहरी रंग लेकर आओ और मैं बेल से अंगूर तोड़कर घर ले जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कालू, कुंडी लगा लो और खिड़की भी बंद कर दो। फिर कालू कौवा अपने कच्चे अंगूरों पर
सुनहरी रंग करने लगता है। कालू कालू जी, ये अंगूर तो चिड़िया के अंगूरों से भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें भी चिड़िया की तरह मुनाफा होगा। कौवा और कौवी सुनहरी रंग करने के बाद अंगूर बाजार ले जाते हैं। कौवे और कौवी, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, तुम देखना, हमारे अंगूर तुमसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे। अंगूर अंगूर, मीठे मीठे स्वादिष्ट अंगूर। माही चील वहाँ आती है। क्या बात है, अंगूर तो सोने की तरह सुनहरी हैं, अच्छे से पके हैं। चाची चील, जो एक बार हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फल की खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये अंगूर कच्चे हैं, तुम ये अंगूर न लेना। मिट्ठू, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चलो चलो, भागे यहाँ से, बड़ा आया। तोते रुको, मैं एक अंगूर खा कर देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच्चे हो। मैं फल की खुशबू से फल पहचान लेता हूँ, फल पका हुआ है या कच्चा। गोरी भाग, ये तोते का बच्चा मरवा देगा आज। भाग गोरी। छी, ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। 2 नंबर कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, वो भी मुझे, माही चील को। कौवा तो पहले ही वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी माही चील के काबू आ जाती है। माही चील मार मार कर गोरी को उल्लू बना देती है। चाची चील माफ कर दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। चील गोरी को छोड़ दे। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना। मम्मा चिड़िया दोनों बेटियों को 50-50 रुपए देती है। ये लो बेटी पैसे, और बाजार जाकर अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लो। मम्मा, मैं तो अपने लिए पिंक कलर की कैप लूंगी, मुझे पिंक कलर की कैप बहुत अच्छी लगती है। और मैं अपने लिए लाल रंग का छाता लूंगी। दोनों बहनें अपने घर से निकलती हैं। रास्ते में जाते हुए मीना छोटी बहन को पानी पूरी का एक ठेला दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। मीना, आप यहाँ क्यों रुक गई हो? मैं तो पहले पानी पूरी खाऊंगी। अभी कल ही तो पानी पूरी खाई थी, इन पैसों से तुम अपनी कोई जरूरत की चीज ले लो। रहने दो, मैं तो पानी पूरी ही खाऊंगी। मीना अपने सारे पैसों की पानी पूरी खा लेती है। थोड़ी ही दूर एक पक्षी बहुत ही सुंदर सी कैप बेच रहा था। गुड़िया उस पक्षी से अपने लिए पिंक कलर की कैप ले लेती है। गुड़िया, तुम्हारी ये कैप तो बहुत सुंदर है, ये कैप तुम मुझे दे दो। क्यों जी, तुमने अपने पैसों से पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही हो? मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी कैप लेकर ही घर जाऊंगी, तुम देख लेना। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मीना उस कैप बेचने वाले पक्षी के पास जाती है। अंकल, मुझे एक कैप फ्री में दे दे। नहीं, मेरे पास फ्री का माल नहीं है, पहले पैसे लाओ अगर कैप लेनी है तो। थोड़ी दूर बैठा लंबी चोंच वाला बुरा कौवा ये सब सुन रहा था। वो मीना के पास आता है। तुम मेरे साथ आओ मेरे घर में, देता हूँ तुम्हें पैसे कैप लेने के लिए। मीना कुछ सोचे बिना उस कौवे से कहती है। सच? क्या आप सच में मुझे पैसे दे देंगे? एक नहीं, 2 कैप ले लेना तुम। मीना बुरे कौवे के साथ चली जाती है। बुरा कौवा मीना को दूर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अंकल, क्या ये है आपका घर? हाँ, मेरा घर यही है, मगर मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। क्या अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दे, मुझे अपने घर जाना है। कैप फिर ही लोगी अगर मेरे घर में काम करोगी। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरे घर की सफाई करो। फिर बुरा कौवा मीना से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है और फिर मीना से बर्तन साफ करवाता है। मैं जा रहा हूँ, दाना पड़ा है खा लेना और भागने की कोशिश न करना वरना मारी जाओगी। बुरा कौवा बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। बेटी गुड़िया, मीना कहाँ है? मम्मा, अपने पैसों की तो उसने पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही थी, मैंने नहीं दी तो गुस्सा हो गई। ना जाने वो कहाँ चली गई है, मैं जाकर देखती हूँ। भाई जी, यहाँ मेरी बेटी आई थी क्या? हाँ, वो मुझसे फ्री में कैप मांग रही थी और फिर एक कौवे के साथ कैप लेने के लिए पैसे लेने चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। ये क्या किया मीना बेटी तुमने? वो कौवा तो बहुत बुरा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से भागती है।
और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कबूतर को साथ लेकर अपनी बेटी को घने जंगल में ढूंढने जाती है। चिड़िया, मीना यहाँ तो नहीं है, न जाने वो कौवा मीना को कहाँ ले गया होगा। मेरी बेटी ठीक हो कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। मीना रोए जा रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है। एक लंबे लंबे बालों वाली कौवी दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा घर में है क्या? मीना उस कौवी की किसी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मा और कबूतर मिल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, वो बुरा कौवा मुझे अपने घर ले गया था। उसने मुझसे अपने सारे काम करवाए और मुझे घर में बंद कर दिया। आप ठीक हो ना मेरी बेटी? मामा चिड़िया मीना को गले से लगा लेती है। बेटी, अगर किसी ऐसे अजनबी पक्षी के साथ जाओगी तो ऐसा तो होगा ही। अंकल सॉरी, मैंने लालच किया और उस कौवे की बातों में आ गई, मगर आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऐसे किसी राह जाते पर विश्वास नहीं